Hello, Cho. Good morning. Look, this is a very rainy day today. It's a torrential rainfall outside the room. So आपको a little bit noise आएगा वीडियो में, but आपकी साउंड जो है, मतलब मेरी साउंड in this video is perfectly clear. ठीक है, तो don't bother with that. ठीक है, आज हम देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स. अगेन दिस इज़ द फिजिक्स क्लास फॉर क्लास 10th एंड पिछले लेक्चर्स में हमने कहाँ तक कवर किया था. पिछले लेक्चर्स में हमने शायद इलेक्ट्रिसिटी लर्न कर ली थी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट डायग्राम, ये सारी चीज़ें हमने शायद देख लिया था. तो हैव लर्न एक्सटेंसली लर्न ऑल दोज थिंग्स दैट हाउ द charges flows across the conductor and how the potential appears, what is the concept of potential difference and how these ratios work. Actually ratios, current and potential difference का ratios हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि ये चीज़ होती क्या है. a little bit क्या हम कहेंगे कि थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं. ठीक है, what रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है, इसको Q से हमने डिनोट किया था, या Q ये वाला. ठीक है, करंट I. ठीक है, हमने क्या क्या कुछ फॉर्मूलेज हमने फॉर्मूला देखा था ना. I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T, मीन्स कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया, ये रेशियो हमने देखा था. ठीक है, चार्जेस एक डायग्राम, बहुत ही फेमस डायग्राम, ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड. दिस मीन्स हाउ द चार्जेस फ्लोज अक्रॉस अ कंडक्टर. चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं, दिस इज़ वेरी क्रूशियल डायग्राम. मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब भी आप कहीं पे देखो, ठीक है, तो रियल टाइम में आपको फीलिंग आनी चाहिए. क्या फीलिंग आनी चाहिए कि अगर आपने वायर देखा तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फ्लो कैसे कर रहे हैं, आपके माइंड में ये चीज़ आना चाहिए. आप जैसे ही बटन कहीं ऑन करते हो, फैन घूमने लगा, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये क्लास कि कैसे इलेक्ट्रॉन गया होगा. दिस इज़ द रियल, क्या कहते हैं, जेनेसिस ऑफ व्हाट ऑफ स्टडीइंग. ठीक है, ये एक रियल तरीका होता है. जब ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, दिस इज़ गोना लॉन्ग 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 विथ यू. कभी आप नहीं भूलोगे. नहीं तो हम तो बहुत सारी चीज़ें वो स्कूलिंग में पढ़ते हैं, ये पता नहीं क्या क्या सिलेबस पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे स्कूल से बाहर निकले सब कुछ गायब, कुछ याद नहीं रहता. याद क्या रहता है, जो आप पे इम्पैक्ट किया रहता है, जो आप क्या लाइव एग्जाम्पल से सीखते हो, वही केवल याद रहता. तो फिजिक्स इज़ लाइक दैट. एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखिए सिलेबस रिड्यूस हुआ है. ठीक है, आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है, हमने पहले ही इसके बारे में बात किया है. ठीक है, तो सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी क्या किया है, टच नहीं किया, मतलब कट नहीं किया है कोई भी पोर्शन. क्यों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चारों तरफ आजकल देख ही रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, गवर्नमेंट इतना सारा काम कर रही है, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. ठीक है, कि हाउ टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, या इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे रूरल एरिया में हर जगह पहुंचाए. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वेरी क्रूशियल टू अस. ठीक है, तो लर्न हाउ दीज मीन्स लर्न द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रॉन कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम कैसे क्या होता है, कैसे चार्जेस फ्लो होते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए आज हम देखते हैं. ठीक है, इसी सीरीज़ में हमने क्या देख लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लिया था. देखिए विजिबिलिटी इज़ लिटिल बिट लो, आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा भी थोड़ा है, चारों तरफ बादल, एकदम रेनी डे है, तो दिख रहा होगा क्लियर आई थिंक. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हमने देखा था. ठीक है, वर्क डन, इसका डिफिनीशन हमने देखा था कि कैसे किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कितना वर्क लगता है. दैट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस. V इज इक्वल टू वर्क डन Q. ये वाला हमने देखा था ना, देखा था. ठीक है, तो दीज आर सम फॉर्मूला जिनको हमें रिकॉल करने की ज़रूरत था. आप नोट्स बनाए, अगर नोट्स आप नहीं बनाए हैं तो बहुत गलत बात है. ठीक है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. मैं बताया था अगर ये चीज़ आपको अभी तैयार है, देन 12th इवन द इंजीनियरिंग, जो भी चीज़ है, आप मेडिकल में जा रहे हो, इंजीनियरिंग में जा रहे हो, इवन फॉर लाइफ आपको हमेशा काम देगी. ठीक है, तो चलिए हम देख रहे हैं वो इसका जो अगला पार्ट है उसको शुरू करते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, इन दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सर्किट है. एक सर्किट नहीं, हम वायर ही ले रहे हैं. हमने क्या दो टर्म पढ़े, I एंड V, इन दोनों को हमने पढ़ा.
हमने कहा कि कहीं पे पोटेंशियल है तो वहाँ पे करंट क्रिएट हो रही है, करंट तभी क्रिएट होगा। हमने क्या एग्जांपल देखा था, रिवर का एग्जांपल देखा था, ठीक है। ये लो है, ये हाई है, तभी वाटर फ्लो करेगा, सिंपल सी बात है, अदरवाइज नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा था, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, लो हाई इज अ पोटेंशियल, ठीक है, एंड दिस इज अ करंट, बट व्हाट, दिस इज वाटर करंट, ठीक है। तो ये दो टर्म पढ़े थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये दो टर्म तो ठीक है, ठीक है, V हो गया, I हो गया, दो चीज है, इनका रिलेशन क्या है। किसी सर्किट में अगर ये दोनों चीज हैं तो इनका आपस में रिलेशन क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड I अक्रॉस अ सर्किट, कैसे काम करते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन किसने किया, जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट, क्या नाम था, पूरा नाम क्या था, आपकी बुक में शायद दिया हुआ है, क्या नाम था, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ ओम, क्या नाम था, जॉर्ज साइमन ओम, क्या नाम था, जॉर्ज, जर्मन फिजिसिस्ट। इन्होंने फर्स्ट टाइम रिलेशन एस्टेब्लिश किया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट, ठीक है। क्या हुआ, ओम साहब ने लेबोरेटरी, जानते हो पता आपको 18 एंड 19 एंड 20th सेंचुरी वेरी क्रूशियल थे, न्यू न्यू डिस्कवरी होती थी एंड इंडिविजुअल डिस्कवरी होती थी। आजकल देखो कोई नया इन्वेंशन आप नहीं सुनते हो, आजकल क्या होता है, कलेक्टिव इन्वेंशंस होते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट लगे होते हैं। लेकिन पहले कोई एक लैब में पागलों की तरह बैठा रहता था 3-4 साल तक, उसके बाद कोई थ्योरी आती थी, कम्युनिकेशन भी इतना इजी नहीं था, वो थ्योरी उस साइंटिस्ट के पास वो भेजते थे, उनके पास भेजते थे, उस यूनिवर्सिटी में भेजते थे, सब लोग उसको देखते थे, प्रूफ होता था, तब पब्लिश होता था। आज क्या है, हल्की सी रिसर्च हो रही है, पूरे इंटरनेट पे तैर रहा है वो, ठीक है। तो उस टाइम कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, तो इन्होंने रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट बताया, उसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रिसिटी में। कैसे इन्होंने स्टेब्लिश किया, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो लेबोरेटरी तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो हम चलिए बोर्ड पे ही अपनी लेबोरेटरी बनाते हैं, लैब बनाते हैं। इन्होंने ऐसे नहीं बताया ओम्स लॉ, इन्होंने दिखाया एक्सपेरिमेंट करके, वही हम भी देखेंगे, तब ओम्स लॉ हम पढ़ेंगे कि ओम भाई साहब ने किया क्या। वी आर इंडियंस, ओम भाई साहब, ठीक है, ओके। एक सर्किट हम ड्रॉ करते हैं कि ओम साहब ने किया क्या था। उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे बैटरी ले लिए, 5-6 बैटरी ले लिए, ये देखो आपस में ऐसे ये कनेक्ट नहीं किए, लेकिन मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पे इन्होंने एक बल्ब लगा दिया, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, आर, इसको हम बल्ब भी कह सकते हैं, बल्ब एक रेजिस्टेंस होता है। और इसी के क्रॉस पिछली बार हमने सर्किट में देखा था, या जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा था, तो वी हैव लर्न दैट वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने बताया था ना, ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे एंड दिस इज द नेगेटिव, ठीक है। अब ये इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में जुड़ा है, लेकिन एमीटर जो करंट क्या करता है, जो करंट मेजर करता है, वो डायरेक्ट सीरीज में जुड़ता है। इस चीज़ को हम थोड़ा आगे भी देखेंगे। यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दी, ठीक है, बस। और कुछ होता है सर्किट डायग्राम में, यही तो हमने पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल लगा रहे हैं, क्या, यहाँ पे आप कैसे ड्रॉ कर लो, एक बार ऐसे डॉट डॉट दिखा दो, इससे कनेक्ट किए, एक बार इससे कनेक्ट किए, एक बार ऐसे कनेक्ट किए, एक बार ऐसे कनेक्ट किए। इसका मतलब क्या है, हम जो पोटेंशियल डिफरेंस को वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हैं। जैसे ये जो सेल हमने लिया है, वो सपोज ले लो 1.5 वोल्ट के, ठीक है, 1.5 वोल्ट के 1 2 3 4 सेल हैं, 4 सेल्स,
4 सेल्स 1.5 वोल्ट के हैं। तो पहली बार जब एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो पहली बार हमने एक सेल को कनेक्ट किया, फिर 1 + 2 को कनेक्ट किया, फिर 1 + 2 + 3 को कनेक्ट किया, फिर 1 + 2 + 3 + 4। मतलब चौथे वाले में हमने कितना 4 × 1.5 पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। टोटल कितना हो गया 0 और 6। पहले वाले में हमने 1.5 वोल्ट दिया। तो उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं। मींस वी आर गोइंग टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सर्किट। देन लर्न हाउ दिस डू 2 मीटर्स, दिस इज एमीटर, दिस इज वोल्ट मीटर, ये रीडिंग कैसे देते हैं। ये करंट रीड करता है, ये क्या रीड करता है, ये क्या रीड करेगा, ये क्या रीड करेगा, वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बल्ब। ठीक है, देखो बहुत ही क्रूशियल। हम देखो V यहाँ भी है, V यहाँ भी है। हम ये जितना अप्लाई कर रहे हैं उस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले रेजिस्टेंस या इस वाले बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि ये जो सर्किट्स होती हैं इसमें लॉसेस बहुत होते हैं, या इसी टॉपिक में हम देखेंगे रेजिस्टेंस से एक कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम केवल इसी के अक्रॉस वोल्ट देखेंगे और इसी के अक्रॉस मीटर मतलब करंट, इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है और उससे रिलेटेड कितना क्या है पोटेंशियल है, उन्हीं का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो एक और हम डायग्राम बना लेते हैं, चार्ट क्या कहते हैं। देखो पहले के लोग क्या करते थे, एक पैड होता था, ऐसे सेटअप करते थे, पैड पे लिखते जाते थे सब। तुम लैब में अगर जाना तो ये चीज़ सेम करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी लैब में किए हैं। ऑल्दो इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं लैब्स, मतलब क्लास 10th में 12th में ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर मौका मिले तो ये सेटअप ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एक और क्या बना लेते हैं, एक और डायग्राम बना ला। डायग्राम नहीं है ये क्या है, एक चार्ट है। ये हमारा मार्कर भी नहीं विजिबल है क्या सही से। ठीक है, देखिए इसमें हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स लिख लेते हैं। इसमें क्या लिख लेते हैं, करंट आई, ये किससे क्या होता है ऐसा यूनिट, एम्पियर, करंट अक्रॉस द रजिस्टर, ये रजिस्टर। ठीक है, इसको रजिस्टर कहते हैं। ये पोटेंशियल हम यहाँ लिख लिए, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आप इस बात को समझो, मतलब समझो, एक चार्ज को यहाँ से लेके वहाँ यहाँ तक लाना। अच्छा देखो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ये होगी ना। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा होगा, इधर से इधर फ्लो कर। देखो ये नेगेटिव टर्मिनल, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा और करंट उसका अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ करना। ये पोटेंशियल अक्रॉस दिस क्या हो गया, बल्ब। मतलब इस जगह से इस जगह तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए कितना ज़्यादा वर्क किया जा रहा होगा, दैट इज द पोटेंशियल। ठीक है, और उसके बाद हम रेशियो देखेंगे, किसका रेशियो, रेशियो किसका, V/I। ठीक है, चलिए देखते हैं। सीरियल नंबर पहले पे हमने क्या लगाया था, 1.5 वोल्ट का एक सेल केवल लगाया, 1 सेल। ठीक है, तो अब देखिए ये तो लैब में सेटअप होगा कि कितनी रीडिंग हमें मिल रही है, लेकिन हम एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं। ठीक है, चार सेल हमने लिया है, पहले एक सेल कनेक्ट किया, फिर 1 + 2 कनेक्ट किया, फिर 1 + 2 + 3 किया, फिर 1 + 2 + 3 + 4 किया, चारों सेल कनेक्ट कर दिए। फिर हमने इसके क्रॉस रीडिंग देखी। ठीक है, कि सपोज यहाँ पे हमें एम्पियर कितना मिल रहा है, यहाँ पे सपोज हमें 0.5 एम्पियर मिल रहा है या 0.1 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, करंट मिल रहा है 0.5 पे या 0.4 पे कर लो, 0.4 पे, फिर 2 एम्पियर मिल रहा है, ये वोल्ट हो गया, हमें 0.8 वोल्ट पे मिल रहा है। 3 एम्पियर हमें मिल रहा है, 1.2 वोल्ट पे मिल रहा है। 4 एम्पियर मिल रहा है 1.6 वोल्ट पे। जब आप रीडिंग ऐसे करोगे तो देखोगे कि 0.4 वोल्ट अगर हमें यहाँ मिल रहा है तो करंट इसमें रीडिंग 0.1 आ रही है। हमने दूसरा बैटरी जैसे ऐड किया 0.8 वोल्ट इसके क्रॉस हमें मिल रहा है और 0.2 एम्पियर करंट हमें रीडिंग यहाँ मिल रही है। ऐसे ये रीडिंग एग्जैक्ट आती है, चाहे आप कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कहीं भी कर लो।
ठीक है। अब देखिए एक डायग्राम, दो डायग्राम, चार्ट। अब इसी का हम क्या बनाएंगे, हमारा मार्कर भी सही से काम नहीं कर रहा है क्या, ये देखिए तीसरा हम क्या बनाएंगे एक, ठीक है। इस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस दिखा देते हैं एक्सिस पे, ठीक है। इस पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दिखा देते हैं V, और इस पे हम करंट दिखा देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा कितना था, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारा 0.4 था, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, ठीक है। करंट हमारा इसके क्रॉस 0.1 मिला, 2, 3। जब इसको हम प्लॉट करेंगे इस चीज़ पे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब देखो ये कैसे होता है, अगर आप मैथ में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो ये ऐसे कनेक्ट किया जाता है। दूसरा डॉट हमें इसके क्रॉस ऐसे मिलेगा, ये तीसरा डॉट हमें, ये चौथा, ये देखो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसे। करंट I इन एम्पियर और ये वोल्ट, ठीक है, ये मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे करंट, अभी हमने क्या कहा, ओम्स ने अपने लेबोरेटरी में ये सेटअप किया टू लर्न द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस अ सर्किट। उन्होंने देखा जब ऐसा किया, वायरिंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही करंट का सोर्स है। इसको अब करंट हम वैरी नहीं कर सकते, करंट कैसे वैरी करेंगे, जब पोटेंशियल वैरी करेंगे तभी करंट तो हम जनरेट नहीं करेंगे। जनरेट कैसे, पोटेंशियल से, ये बैटरी से करंट जनरेट होगा, तो हम बैटरी को चेंज कर सकते हैं। पहले हमने क्या लगाया, 0.5 वोल्ट का 1.5 वोल्ट का बैटरी लगाया, फिर 2 बैटरी को जोड़ दिया 3 वोल्ट हो गया, फिर 4.5 वोल्ट हो गया, 3 बैटरी को जोड़ दिया, 4 को जोड़ा तो 6 वोल्ट हो गया। यहाँ पे ये जो है देखो ये कितना हो गया, 6 वोल्ट। दीज आर द, ये क्या हम एजम्पशंस ले रहे हैं, आप इसको एग्जैक्ट मत मान लेना, ठीक है। हम बस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा लैब में आपको रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। हमें पोटेंशियल इसके, अब देखो अब आप कहोगे 1.5 वोल्ट लगाया तो 0.4 क्यों, मैं क्या बोला, एजम्पशन है ये, ठीक है। यहाँ पे शायद अगर हम 1 वोल्ट लगाते तो शायद 0.6 वोल्ट या 0.8 वोल्ट रीडिंग आती, लेकिन ये कहो कि अगर हम 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं तो 2 वोल्ट पोटेंशियल नहीं आएगा क्या कभी, कि जितना सोर्स है उससे ज़्यादा पोटेंशियल तो जनरेट हो नहीं सकता, उससे कम ही होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि ये सर्किट में लॉसेस होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि खेल क्या है सब, ठीक है। तो ये जब हमने प्लॉट किया V/I तो हमने देखा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट सिंबल होता है। मतलब क्या है कि जब हम इसको रेशियो बनाएंगे, जैसे पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1, पहला केस जब हम देखेंगे और क्या करेंगे, रेशियो लेंगे किसका, V/I का जब हम रेशियो लेंगे तो V कितना है 0.4 एंड I कितना 0.1, काट दो कितना आएगा 4 आएगा। सेकंड केस में V/I कितना है, देखो 0.8 और 0.2 कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे तीनों केसेस में आप कितना भी एक्सपेरिमेंट कर लो 1.2 4 आएगा V/I। चौथे केस में 1.6 0.4 4, ये क्या आ रहा है, सब कांस्टेंट आ रहा है। मीन्स क्या है, द रेशियो of potential difference and current across a circuit always remain constant at certain conditions। कंडीशन हर जगह अप्लाई होता है, देखो टर्म्स एंड कंडीशंस हर कोई दे देता है। आजकल तो छोटे छोटे बेचने वाले फ्लिपकार्ट से लेके जो छोटा छोटा दुकानदार होता है वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर देता है। तो यहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड है, ऐसे नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस हम पढ़ेंगे अभी कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड है। तो ये ओम्स का एक पिक्चर है, ओम साहब ने लैब में किया। अब ऐसे उन्होंने एक थोड़ी ना किया,
कई सालों तक ऐसे करते रहे, रिजल्ट देखते रहे, क्या ये चीज़ सही है कि नहीं सही है। ऐसे उन्होंने हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए होंगे, फिर जाके कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया कि हाँ भैया V/I का रेशियो जो होता है सर्किट में, डैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। हम पोटेंशियल, जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, पोटेंशियल हमने ये किया, हमारी करंट इतनी मिली, जैसे ही हमने पोटेंशियल बढ़ाया हमारी करंट भी बढ़ गई, जैसे पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ गई, पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ गई। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या है? जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के अक्रॉस बढ़ाएंगे, आवर करंट विल एनहांस। सिंपल सी बात है, एज सिंपल एज दैट। मीन्स क्या है? आई करंट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, या फिर आप V क्या है? देखिए हम करंट की बात करेंगे ना, कि करंट जो हमारी सर्किट में फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। मतलब अगर हम V बढ़ा देते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा I बढ़ता जाएगा। ओम्स का यही स्टेटमेंट है, एंड दिस इज ओम्स लॉ। यही ओम्स लॉ है। इन्होंने यही बताया कि करंट अक्रॉस अ सर्किट ऑफ अ सर्टेन मटेरियल, देखो टर्म्स एंड कंडीशन सब मैं ऐड कर रहा हूँ क्या, करंट अक्रॉस अ सर्किट ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत बड़ा खेल है, बहुत ही बड़ा खेल है। मटेरियल बदल दो, मटेरियल कैसे? हमने कॉपर वायर लिया था, ओम्स ने यहाँ कॉपर वायर ले लिया था, अभी हमने आयरन ऑयल वो वायर ले लिया, आयरन को हटा के हमने प्लास्टिक लगा दिया। ये सब मटेरियल ही तो हैं। अब प्लास्टिक लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगी, हमने पढ़ा था, हमने अभी भी पढ़ा है। प्लास्टिक इज इंसुलेटर। कैसे इंसुलेटर है, कैसे कंडक्टर है? पिछले लेक्चर में ही हमने बात किया था कंडक्टर और इंसुलेटर कैसे होते हैं। क्या देखा था? कार्बन का एग्जाम्पल हमने दिया था। 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर, क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, वो ना 4 इजली निकाल सकते हैं, ना ही 4 इजली दे सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास, या फिर इंसुलेटर क्या कहते हैं, ये प्लास्टिक के पास देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मूवमेंट इतना इजी नहीं है, ट्रेमेंडस एनर्जी चाहिए उन इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। तो दिस इज द वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस कि हाउ द इंसुलेटर वर्क्स एंड हाउ द कंडक्टर वर्क्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम देखते हैं, ठीक है, ओम्स साहब का स्टेटमेंट हम क्या देखते हैं, सिंपल देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, ऑलवेज V/I रेशियो। ये क्या है? V/I रेशियो ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इससे क्या हमारा ड्रॉ हुआ? ये ड्रॉ हुआ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। ओम्स को अब देखो, ओम्स का जो स्टेटमेंट बुक में दिया है वो स्टेटमेंट थोड़ा इसके टर्म में आ गया, लेकिन ओरिजिनल स्टेटमेंट अगर ओम्स का देखा जाए, ओरिजिनल वर्क उनका देखा जाए तो ये है। मीन्स V/I रेशियो की बात ऑलवेज ही टॉक्ड अबाउट, क्या कहते हैं, ऑलवेज उन्होंने V/I की रेशियो की बात की कि V/I रेशियो अक्रॉस अ सर्किट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज द स्टैंडर्ड ओम्स लॉ, क्या कहते हैं, ओम्स के स्टेटमेंट या एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट ऑफ ओम्स। लेकिन बाद में उसको ड्राइव किया गया, या क्या कहते हैं, जैसे कोई चीज़ हम खोज लेते हैं तो उसके बाद उसको जनरलाइज किया जाता है, ठीक है, एक फॉर्मूले में ड्राइव किया जाता है। तो बाद में फॉर्मूला क्या, हम करंट और V का रेशियो ही देख रहे थे या करंट और V का रिलेशन देख रहे थे। तो करंट और V का रिलेशन क्या हो गया सर्किट में, कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट क्या होगा, क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू V/I, ठीक है। ये देखो, ये इक्वल टू का मतलब कैसे, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल था, हमने एक चीज और जोड़ दिया, हमने यही तो देखा V/I रेशियो कांस्टेंट हो गया। अब ये जो कांस्टेंट है ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए भी होता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है। अब जब हम इसको एक्सपेरिमेंटल रेशियो में देखेंगे तो देखेंगे ये कांस्टेंट हो गया, मींस
किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जैसे कोई वायर हमने ले लिया, इस वायर का हमने मेजर कर लिया कि रेजिस्टेंस कैसा है, और रेजिस्टेंस मेजर भी कैसे करेंगे, यही रेशियो निकाल के करेंगे। हम बार बार पोटेंशियल को वेरी करा के करंट को वो रीड करेंगे। किससे रीड करेंगे? एमीटर और वोल्ट मीटर में। फिर रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। जितने भी वायर आते हैं उनका रेजिस्टेंस लिखा होता है और वो कैलकुलेटेड होता है। इसी मेथड से कैलकुलेटेड होता है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। और इससे भी अच्छा एक टर्म हम अभी आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी। जब रेजिस्टिविटी हम देख लेंगे तो उसमें और भी टर्म इंक्लूड हो जाते हैं। तो जितने भी स्टैंडर्ड वायर इलेक्ट्रिसिटी में आजकल हम देखते हैं, जितने भी वायर हमारे कॉमर्शियल वायर या कोई भी वायर आ रहे हैं, उसमें रेजिस्टिविटी लिखी रहती है कि कितनी उस वायर की रेजिस्टिविटी है। तो वहाँ से हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाता है कि इस वायर की कैपेसिटी कितनी है, करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, उसी हिसाब से हम वायर चूज करते हैं। ठीक है, तो ओम्स का स्टेटमेंट हम थोड़ा देख लेते हैं। कहाँ पे लिखूं? बोर्ड इज फिल। आप लोग बेटा क्या करिए, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ ओम्स या फिर ओम्स लॉ कैसे डिफाइन किया उन्होंने? हाउ ही डिफाइन? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, यार ये सब लिखना बड़ा दिक्कत होता है। थ्रू अ मेटेलिक वायर, या फिर हम ब्रैकेट में क्या लिख लें? कंडक्टर। इंसुलेटर मत लिख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर या कंडक्टर क्या कहते हैं, क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टर इज मेटेलिक वायर अक्रॉस अ सर्किट भी लिख सकते हैं। across a circuit is directly proportional to potential difference across it at a constant temperature। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स। निश्चित तौर पे इस चैप्टर में ओम्स लॉ हमेशा पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, ओम्स लॉ। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने कैसे किया? V/I का रेशियो कांस्टेंट आया, उन्होंने ये लैंग्वेज डिफाइन की। इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल का रिलेशन बताया कि इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है अक्रॉस द सर्किट। दिस इज द ओम्स लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, कैसे ओम्स लॉ क्या करता है? डिफाइन करता है। ओम्स लॉ ने अच्छा कितना अच्छा था, उन्होंने ये देखो डेरिवेशन कितना अच्छा हमने बना दिया। ये वहाँ फॉर्मूला भी हो गया। आजकल हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इससे कैलकुलेट करते हैं, चार्जेस कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो क्या रिलेशन हो गया। देखो अब हम किस में, न्यूमेरिक्स में अगर आ जाएँ, न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर आ जाएँ तो क्या हो गया, यहाँ पे देख लो न्यूमेरिकल फॉर्म में। इसी स्टेट जब भी अच्छा क्वेश्चन में अगर आपको ओम्स लॉ पूछ लिया जाए तो इस स्टेटमेंट के बाद ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या मार्कर भी नहीं चल रहा है क्या? आई, वही वाला जो उधर लिखा है, देखो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर आप अगला स्टेप कांस्टेंट V/I, और इसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस इज द ओम्स लॉ। क्या हो गया? R इज इक्वल टू V/I। V/I का रेशियो R होता है। R इज रेजिस्टेंस।
ठीक है, जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसका भी यूनिट होता है ओम। इसका यूनिट क्या होता है, देखो ओम के नाम पे पड़ गया, और ये ऐसे डिफाइन किया जाता है ओम इसे कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। ऐसे सिंबल बनता है ओम, ठीक है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 0.5 ओम, ऐसे ये सारी चीज़ें होती चली जाती हैं, ठीक है। तो इससे ग्रीक लेटर जिसको आर डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। ओम साहब ने रेजिस्टेंस को ही डिफाइन किया, ओम साहब ने ही रेजिस्टेंस को निकाला, उन्हीं के नाम पे ओम रख दिया गया, सिंबल ग्रीक लेटर दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रेशियो, देखो V/I रेशियो, अब इस चीज़ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या आ गया, V/I रेशियो हमारा क्या आ गया, 4 ओम आ गया, इसमें भी 4 ओम आ गया, इसमें भी 4 ओम आ गया, इसमें भी 4 ओम आ गया। दिस इज द रिजल्ट। और ये हमें दिख रहा है कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल वेरी कर रहा है, करंट भी वेरी कर रहा है, बट रेशियो इज कांस्टेंट, दैट इज रेजिस्टेंस। मतलब ये मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर वायर जो है, मीन्स व्हाट, सिंपल सा मतलब यही है कि एक पर्टिकुलर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस होता क्या है उसको हम जस्ट इसके बाद देखते हैं, बट कीप दिस ऑल, दिस इज द होल थ्योरी ऑफ ओम्स लॉ। ओम साहब ने क्या डिफाइन किया, दिस इज स्टेटमेंट। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या सेटअप किया, वो ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है बराबर, ठीक है। जितना ये उसी रेशियो में ये बढ़ता चला जा रहा है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन पहले हम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देख लें, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब ऐसे चीज़ें लर्न कर लोगे तो देखो, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं न्यूमेरिकल से, मैं भी डरता था अपने टाइम में, ठीक है। क्या होता है, जब समझ में नहीं आता तो कुछ भी समझ में नहीं आता, न्यूमेरिकल्स तो और नहीं समझ में आता है। लेकिन जब एक एक चीज़ क्लियर रहे क्या होता है सारी चीज़, तो हम खुद फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। इट विल बी, मतलब आपके लिए क्या कहते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू ड्राइव योर सेल्फ द फॉर्मूला एट इंस्टेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, अगर आप कुछ भी स्किप कर रहे हो। बट इफ़ द थ्योरी या इफ़ द क्या प्रैक्टिकल चीज़ है जो आपके दिमाग में आए वो क्रिस्टल क्लियर है, देन यू विल हैव नो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन योर होल लाइफ। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ठीक है। कभी भी यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, या कोई भी कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड आप कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सही से।